हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस पाठशाला में। तो काफ़ी दिन हो गए थे, एक दो दिन का गैप लग गया था, तो क्लास नहीं दे पाई थी मैं किसी कारणवश। तो आज की क्लास को आप ध्यान से सुने। इस क्लास में मैंने आपके लिए जो सीईटी एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे हम इस वीडियो में। देखो, आपने क्वेश्चन तो काफ़ी सारे किए ही होंगे हिंदी में, ऐसा मैं मानती हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप 4 विकल्प में से आंसर तक कैसे पहुँच सकते हैं। वो तरीका हम प्रत्येक क्लास में जानते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है हिंदी में। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो बीएसटीसी या बीएड की तैयारी करना चाहता है तो वो इस क्लास को ज़रूर देखे, क्योंकि उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बीएड कर रहा है और उसका हिंदी सब्जेक्ट है, तो उसके लिए तो 50 क्वेश्चन आएंगे ही हिंदी के, तो उसका देखना तो अनिवार्य है। और जो बच्चा बीएसटीसी का है वो भी इसको देख सकता है, क्योंकि बीएसटीसी में 30 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, जो कि नॉर्मल सी बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से ही आते हैं। तो वो बच्चा ज़रूर ध्यान से देखे इस क्लास को। तो इसमें मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि आप 4 विकल्प में से आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? पहला क्वेश्चन है, शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा, आई होप। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? अब इतना तो आपको पता होगा कि सार्वनामिक विशेषण कहते किसे हैं। जो संज्ञा के जस्ट पहले सर्वनाम आता है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब आपको देखना है कि संज्ञा बाद में होगी, उससे जस्ट पहले क्या होगा? विशेष सर्वनाम होगा। संज्ञा बाद में, उससे जस्ट पहले सर्वनाम होगा। 60 लोग, अब आप इसको देखते ही काट दें, क्योंकि इसमें सर्वनाम शब्द है ही नहीं शुरू में। इसमें भी सर्वनाम शब्द नहीं है, इसको भी आप देखकर ही काट दें। इसलिए आसानी रहेगी आपको यदि आप इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। वह घर अभी बना है, थोड़ा घी लेकर आइए। थोड़ा घी लेकर आइए, ये तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, क्योंकि इसमें परिणाम मत कर देना, परिणाम तो नतीजा होता है। इसमें परिणाम वाचक विशेषण होगा, ये भी कट गया। अब आपके पास एक विकल्प बचा है, वह घर अभी बना है, क्योंकि इसमें आपको पता है घर क्या है? संज्ञा है, और वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो सार्वनामिक विशेषण वही होता है जहाँ पर संज्ञा बाद में आती है, उससे जस्ट पहले सर्वनाम शब्द होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पहला क्वेश्चन, ऐसा मैं मानती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। अब इसमें पूछा है असंगत, जो संगत नहीं है। भोजनार्थ, भोजन के लिए। जीवन भर, पूरे जीवन। लाजवाब, जवाब के साथ। देशाटन, देश में अटन। अटन का मतलब होता है घूमना, भ्रमण करना। तो भोजनार्थ, जहाँ भी आपको भोजनार्थ ऐसे दिख जाए, सेवार्थ दिख जाए, दानार्थ दिख जाए, उसमें आप हमेशा वो होता है ना, संप्रदान तत्पुरुष, वो करना है। भोजन के लिए बिल्कुल सही है। जीवन भर, अब जीवन भर है तो पूरे जीवन के लिए होगा ना, ये भी बिल्कुल सही है। देशाटन, देश में अटन, ये भी सही है, क्योंकि इसमें आपको पता ही है अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। लाजवाब, जवाब के साथ। देखो, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, यदि आपको इतना पता है कि ला का अर्थ होता है बिना। ला का अर्थ क्या होता है गाइस? बिना। तो जवाब के साथ इसका विग्रह नहीं हो सकता। इसका जो विग्रह होगा वो होगा जिसका जवाब ना हो, जिसका जवाब ना हो होता। तो तीसरा जो विकल्प है वो गलत है। इस प्रकार यदि आप कॉमन सेंस भी रखते हैं ना गाइस, फिर भी आप आंसर तक जा सकते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं होते, लेकिन वो हमें टफ लगते हैं क्योंकि हम उन्हें टफ की नज़र से देखते हैं। यदि आप उन्हें सिंपल तरीके से देखें, अच्छे माइंड, आप माइंड को बिल्कुल एकाग्र करके यदि क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसका आंसर निकालना बहुत आसान होता है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? सजातीय, अब आपको पता है। अब देखो, सजातीय शब्द कैसा है उसको पकड़ो। सह का अर्थ आपको पता है, सह का जो अर्थ होता है वो होता है समान, और जातीय का अर्थ होता है जाति, जो एक जाति की बनी हो। और क्रिया मतलब क्रिया, ऐसी क्रिया जो समान जाति की बनी हो।
जो समान हो। अब आपको देखना है विकल्प के अनुसार। अब इसमें टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब एक बात बताइए गाइस, इसमें ऐसी क्रियाएं हैं जो समान जाति की दो हैं? नहीं है ना, तो इसको आप काट दें। सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे, इसमें भी नहीं है समान जाति की। उड़ना और रहना अलग अलग जाति की क्रिया हो गई, उड़ना अलग चीज़ हो गई, रहना अलग चीज़ हो गई, इसको भी काट दें। मातृभूमि के लिए मरना श्रेष्ठ है, इसमें भी अलग क्रिया हो गई, मरना अलग क्रिया हो गई, दो क्रिया इसमें है नहीं, ये भी कट गया। तो इसमें भी अच्छा होना अलग क्रिया हो गई, दो क्रिया इसमें है ही नहीं। सजातीय का मतलब है समान जाति की, तो दो तो होंगी कम से कम, जब ही तो जाति बनेगी गाइस। पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी। अब देखो इसमें दो क्रियाएं होगी, मारना और मारी, दो क्रियाएं होगी। इस प्रकार से आप बना सकते हैं लड़ाई लड़ी, इस प्रकार से भी आ सकता है अगला विकल्प। यदि भविष्य में लड़ाई लड़ी या लड़ाइयाँ लड़ी, तो लड़ना और लड़ी दोनों समान जाति की हुई। इसी प्रकार मार और मारी दोनों समान जाति की हुई कि नहीं हुई, तो सजातीय क्रिया का प्रयोग पूछा है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा विकल्प। इस प्रकार आप काटते हुए आंसर तक पहुंच सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस विकल्प के शब्द दो से अधिक उपसर्गों से निर्मित हैं? दो से अधिक देखना है आपको। देखो नॉर्मल है, प्रति है इसमें और वाद है, तो इसमें तो एक है, अज्ञानता में एक है, ये तो हटा ही दो उसको देखते ही। अब अध्यापक में आपको पता है अधिधन आपक होता है, तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। पारितोषिक में आपको पता है परितोष धन एक बनेगा, परितोष धन एक, तो परि उपसर्ग हुआ, एक ही हुआ ना इसमें। इसमें पूछे दो से अधिक, इसको भी काटते हैं आप। शानुभूति स धन अनु दो हुए, स धन अनुधन भूति, ये भी कट गया। प्राचार्य प्रधन आधन चार्य, ये भी कट गया क्योंकि दो ही उपसर्ग है इसमें पूछा है दो से अधिक। अब आपको दिख रहा है कि इनमें दो हैं, इसमें दो हैं, इसमें एक है, तो नॉर्मल सा बचा तीसरा विकल्प। आप इसके टुकड़े भी ना करें, यदि आप पर टुकड़े करना नहीं आता है ना तो कोई बात नहीं, आपको इनके आते हैं ना, इनमें एक एक दो दो हैं, दो हैं फिर भी आपको नहीं करना। इसमें पूछा है दो से अधिक, तो ए है। अब देखो चलो मैं इसको बता देती हूँ, इसमें दो कैसे हैं। दुर, एक तो दुर हुआ। अब आपको पता है यहाँ पर यड़ संधि है, दुर के बाद निकला इसमें अधि, क्या निकला? अधि निकला। अधि के बाद इसमें निकला अब, क्या निकला? अब, तो इसमें तीन उपसर्ग हो गए। समूह उदाहरण में आप देख सकते हैं सम निकला, उसके बाद क्या निकला? उद निकला, उसके बाद आप देख सकते हैं आ निकला, और धन हरण, तो दो से अधिक हुए। इसमें भी तीन तीन उपसर्ग हैं दोनों शब्दों में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असंगत पूछा है? अल्प विराम किसी तत्व को स्पष्ट करने को संकेत के लिए किस का प्रयोग किया जाए? देखो अब आपको पता है किसी भी फैक्ट है, तथ्य है, उसको स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं गाइस? कोष्टक का प्रयोग करते हैं, ना कि अल्प विराम का। तो ये तो पहला ही विकल्प हो गया, इसमें असंगत पूछा है, तो पहला विकल्प असंगत है। अब तीनों ये विकल्प हैं, आप इनको रट लें क्योंकि इन तीनों का प्रयोग अल्प विराम में किया जाता है। अभिवादन, समापन, पता व दिनांक आदि को सूचित करने के लिए, उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। भावातिरेक में शब्दों पर बल देने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। किसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं, ना कि अल्प विराम का। तो राइट आंसर हुआ फर्स्ट विकल्प। नेक्स्ट, किस विकल्प में अर्जुन के पर्यायवाची हैं? देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मली आपको देखो काटते हुए करते हैं। माधव, केशव, पीताम्बर आपको पता है ये कृष्ण के हैं। अर्णव, उदिति और नदीश ये आपको पता है ये समुद्र के हैं। रजनी का तो आपको नॉर्मल पता ही होगा क्योंकि ये रात के हैं। अब बचा पहला। अब आपको पार्थ भी पता होगा क्योंकि महाभारत आपने देखा होगा मेरे हिसाब से सभी ने, तो उसमें अर्जुन को बार बार श्री कृष्ण पार्थ बोलते थे। और कौनते होई था ही वो कुंती का पुत्र, और धनंजय भी इसको बोलते हैं। तो पहला विकल्प हो गया, इनको भी याद कर लेना बाकियों को। देखो नदी हुआ, समुद्र हुआ, जल हुआ और कमल हुआ, ये तो नॉर्मली आते हैं।
भगवान के जितने भी रूप हैं उनको भी याद कर लेना, रात के, सूर्य के, चंद्रमा के, दिन के, ये भी अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में उचित विलोम शब्द का प्रयोग हुआ? अब इसमें उचित पूछा है, ध्यान रखना, अनुचित नहीं पूछा है, सही बताना है आपको। अब देखो सिंपल करते हैं, अनिवार्य का आवश्यक नो, क्योंकि आपको पता है अनिवार्य का क्या होगा, ऐच्छिक होगा। एक तो अनिवार्य होती है और एक हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं चीज़ें। जटिल का कुटिल, ये तो दोनों समानार्थी शब्द हो गए, तो ये भी नहीं हुआ। संधि का समास का आपको पता है, संधि का समास नहीं होता, ये भी कट गया। कर्कश चीज़ है, कोई भी कर्कश चीज़ है और उसका होता है मधुर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए, तो संगत बताना है आपको। गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश बनता है, ये गलत है इसमें। स्त्री धन उचित, स्त्रियोचित बनता है, ये भी गलत है इसमें। अब देखो विदेदन एका विधायिका, ये भी गलत है, क्योंकि आय आया है तो मात्रा डबल लगेगी इसमें, ये भी गलत है। अधय धन पतन, ये बिल्कुल सही है। जैसे मनहे धन कामना, मनोकामना बनता है, मनहे कामना बनता है। अक्सर हम बोल देते हैं मनोकामना, लेकिन मनोकामना गलत शब्द है, मनहे कामना होता है। इसी प्रकार अधय धन पतन, अधय पतन होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। देखो गाइज, आपको मूल स्वर तो आसानी से पता होगा कि मूल स्वर 5 है हिंदी में, तो आप लगा सकते हैं आई ई ऊ री, तो ए में 3। ग किस में है? अब देखो इसमें ग नहीं है, इसमें ग नहीं है, इसमें ग नहीं है। देखो एक ही विकल्प से हो गया, एक ही विकल्प से हो गया। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन इतने ईजी आते हैं, बहुत ईजी, बस दिमाग लगाने का काम होता है। मूल स्वर आजकल सभी पढ़ते हैं। दीर्घ स्वर आपको पता ही होगा कौन से हो गए, ए वाला हो गया। अल्प प्राण में कौन सा हो गया, ए वाला हो गया। और अघोष में कौन सा हो गया, अघोष में क, ए वाला। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। ये कार्य कैसे संभव है? कृष्ण ने कंस का वध किया, थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए, देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। देखो देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा, कोई मिस्टेक नहीं है। कृष्ण ने कंस का वध किया, कोई मिस्टेक नहीं है। ये कार्य कैसे संभव है, कोई मिस्टेक नहीं है। इसमें भी अशुद्ध पूछा है। वापस और लौट, वापस और लौट, वापस लौट समानार्थी शब्द हो गए ना दोनों। दो शब्द एक साथ एक वाक्य में नहीं आ सकते, एक शब्द का ही प्रयोग कर सकते हैं, डबल का नहीं। थोड़े समय बाद छात्र लौट आए या थोड़े समय बाद छात्र वापस आए, ये होता, दोनों एक साथ नहीं होते। तो राइट आंसर तीसरा विकल्प। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करती हूँ। और जो बच्चे BSTC की तैयारी करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से उनके लिए जो बेस्ट बुक हो सकती है B.Ed BSTC के लिए, वो लक्ष्य हो सकती है। आप लक्ष्य की बुक लें, लक्ष्य की बुक में जो भी मटेरियल है लेटेस्ट लें, जो अपडेट है, नई बुक आने वाली है मार्केट में वही लें, क्योंकि नया कुछ सारा कुछ परिवर्तन हुआ है, तो उसी हिसाब से आप बुकों को सेलेक्ट करें। तो लक्ष्य की बुक आप ज़रूर लें और हिंदी के लिए मेरे चैनल से जुड़ें, इसी में से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको कराऊंगी। तो आप हिंदी के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस चैनल से जुड़े रहें। और संस्कृत के लिए आपको लोकेश शर्मा की वीडियो देख लेनी चाहिए मेरे हिसाब से यूट्यूब पर ही। और जीके के लिए आप अशोक सर की क्वार्टरली क्लासेज की वीडियो देख सकते हैं। और शिक्षण अभिरुचि के लिए तो नॉर्मल है, आप लक्ष्य की बुक में से ही पढ़ सकते हैं, उस बुक में से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। तो आप इन एक ही बुक लेके आएँ, उसी का बार बार रिवीजन करें, आई होप आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।